नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायो मॉनिटरिंग। बायो मॉनिटरिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस मॉनिटरिंग। इसमें बायो का अर्थ होता है जीव और मॉनिटरिंग का अर्थ देखभाल। तो इन्वायरमेंट या फिर एक्वाटिक इन्वायरमेंट का जीवों की सहायता से देखभाल करना, ये होता है बायो मॉनिटरिंग। इसको हम लोग बायो सेंसर, बायो चिप्स इत्यादि के माध्यम से समझेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो डेफिनेशन देखेंगे बायो सेंसर और बायो चिप्स का। इसके अलावा हिस्ट्री भी देखेंगे बायो सेंसर का। आउटलाइन के रूप में एप्लीकेशन भी देखेंगे कि बायो चिप्स या बायो सेंसर का क्या एप्लीकेशन है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को डिटेक्शन में इन बायो चिप्स या बायो सेंसर का क्या योगदान है। बायोचिप्स एंड देयर यूज़ कंक्लूजन देखेंगे। इसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं कि बायो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ जो होने वाला डिवाइस है उसके अंतर्गत जो बायो सेंसर आता है। तो बायो सेंसर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो बायो सेंसर इज़ एन एनालिटिकल डिवाइस। तो एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण कर डेटा देने वाला डिवाइस होता है बायो सेंसर। बेसिकली फिजिको केमिकल डिटेक्टर की तरह ये काम करते हैं और फिजिकल और केमिकल डेटा उपयुक्त इन्वायरमेंट के लिए ये प्रदान करता है। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के रिजल्ट प्रोवाइड करने में ये बायो सेंसर सक्षम होते हैं। बायो सेंसर का अगर जनरल प्रिंसिपल देखें तो बेसिकली इसमें बायो रिसेप्टर लगे होते हैं या बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं। ये बायो सेंसर एक तरह से ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं। प्रिंसिपल अगर देखें बायो सेंसर का तो इसका बेसिकली थ्री पार्ट्स मिलकर ये बायो सेंसर बने होते हैं, जिसमें एंजाइम और सेल होते हैं जो बायोलॉजिकल डिटेक्टर की तरह काम करते हैं। फिजिकल कंपोनेंट के लिए ट्रांसड्यूसर होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। तो इन कंपोनेंट से मिलकर बायो सेंसर बना होता है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से फिर से बायो सेंसर को डिटेल्ड समझाया जा रहा है, जिसमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी आवश्यकता पड़ता है, टिश्यू ऑर्गेनिज्म इत्यादि का भी ज़रूरत पड़ता है। साथ में ट्रांसड्यूसर की भी मदद पड़ता है, जो कि एक तरह का डिवाइस होता है, सिग्नल प्रदान करे। इसका कैपेसिटी भी होना ज़रूरी है। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट का भी होना ज़रूरी है। तो ये एक तरह का बायो सेंसर का कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन अगर देखें बायो सेंसर का तो विभिन्न कार्यों के लिए बायो सेंसर का यूज़ किया जाता है, जैसे एक्वाटिक एनवायरनमेंट इत्यादि का देखभाल के लिए, फिश इत्यादि का देखभाल के लिए, या फिर अन्य जैसे माइंस इत्यादि का देखभाल के लिए। अब तो बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भी देखभाल के लिए, पेशेंट इत्यादि की निगरानी के लिए, दवाइयों इत्यादि की निगरानी के लिए, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जीवों की संख्या के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली बायो सेंसर या फिर कहना चाहिए बायो मॉनिटरिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस बायो मॉनिटरिंग के अंतर्गत जो बायो सेंसर है उसका कैटेगरीज अगर देखें या फिर क्या होता है, क्या कितने टाइप के ये बायो सेंसर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट है बायो असेसमेंट। बायो असेसमेंट एक प्रक्रिया है, बेसिकली बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उसका यूज़ करके असेसमेंट करके डेटा प्राप्त किया जाता है। वैसे ही टॉक्सिसिटी बायो ऐसे यानी कि इस प्रक्रिया में टॉक्सिसिटी का पता लगाया जाता है। बिहेवियरल बायो से तो आसपास के जो जीव पाए जा रहे हैं उसके बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। वैसे बायो एक्यूमुलेशन स्टडीज़ यानी कि आसपास का जो कचरा है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। फिश हेल्थ स्टडीज़, तो फिशेस का हेल्थ के बारे में भी ज़रूरी डेटा इस बायो मॉनिटरिंग
यानी कि बायोसेंसर के टेक्निक से प्राप्त हो जाता है। हिस्ट्री अगर देखिए बायोसेंसर का तो सी क्लार्क नामक साइंटिस्ट ने 1962 में इस बायोसेंसर टेक्निक को सुझाया था। बायोसेंसर्स का अगर टाइप्स देखें तो बेसिकली एंजाइम से हो सकते हैं, एंटीबॉडीज या एंटीजन हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी बायोसेंसर की तरह काम कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल या प्लांट सेल्स या टिश्यू के टुकड़े, ये सब बायोसेंसर की तरह कार्य कर सकते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन मेथड पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो कुछ इलेक्ट्रिक जो केमिकल है वो भी बायोसेंसर की तरह काम कर सकते हैं। ऑप्टिकल या मैग्नेटिक या माइक्रो मैकेनिकल या थर्मोमेट्रिक एंड पैजो इलेक्ट्रिक, ये भी सब्सटेंस हैं जो बायोमॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है बायोसेंसर के रूप में। इसके अलावा कुछ बायोसेंसर को और इधर बताया जा रहा है, जैसे गैस बायोसेंसर के रूप में अगर देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस बायोसेंसर के रूप में यूज़ होते हैं। वैसे ही माइक्रोबियल बायोसेंसर अगर देखें तो थायोबैसिलस, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, मेथैलोमोनास, स्यूडोमोनास, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, ये सभी माइक्रोबियल बायोसेंसर के रूप में यूज़ करके ज़रूरी डेटा कलेक्ट करने में बायोमॉनिटरिंग में सहायता करते हैं। वैसे ही इम्यूनो ऐसे बायोसेंसर भी होते हैं जो जिसके अंतर्गत ट्राइएजिन, मेलाथियान एंड कार्बामेट्स इत्यादि आते हैं। वैसे बीओडी बायोसेंसर होते हैं जो बीओडी लेवल को डिटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे, जैसे साइनोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया है, ये एक तरह से फोटोसिंथेसिस या फिर हर्बिसाइड पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। वैसे ही पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स नामक प्रोडक्ट है, इसके ये भी बायोसेंसर की तरह काम करते हैं। वैसे ही एसिटिल कोलिन एस्ट्रेस, ये भी बायोसेंसर की तरह काम करते हैं। ये बेसिकली आरबीसी इत्यादि के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में भी बायोसेंसर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटेक्शन या निर्धारण कहना चाहिए तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के डिटेक्शन में ये बायोसेंसर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे टॉक्सिसिटी, ऐसे यानी कि कितना टॉक्सिसिटी है उसके बारे में कुछ जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया जैसे वाइब्रियो पोस्चेरी, इस बैक्टीरिया का यूज़ करके टॉक्सिसिटी के बारे में पता लगाया जाता है। सेल सेंस कुछ प्रोडक्ट होता है जैसे इस चिड़िया कोलाई से प्राप्त किया जाता है, इससे भी इकोटॉक्सिसिटी एनालिसिस किया जाता है। वैसे सेल सेंस इसमें भी 3,5 डाइक्लोरोफिनॉल और फिनॉल इत्यादि का यूज़ करके इन्वायरमेंटल रिलेटेड ज़रूरी डेटा प्राप्त कर लिया जाता है। सेल सेंस के रूप में फिर रैपिड टॉक्सिक असेसमेंट भी किया जा सकता है। कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं जिसकी उपस्थिति को भी बायोमॉनिटरिंग या फिर कहना चाहिए कि इस बायोसेंसर टेक्निक से प्राप्त किया जा सकता है या डेटा प्राप्त किया जा सकता है। एक डाईऑक्सिन्स, ये भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं डाईऑक्सिन्स जो बेसिकली बाय प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन के बायो प्रोडक्ट के रूप में ये यूज़ किए जाते हैं। वैसे बायोसाइड्स होता है, बायोसाइड क्या होता है, 0.1 म्यू mg पर लीटर के हिसाब से पेस्टिसाइड एंड 0.5 म्यू जी पर लीटर के हिसाब से टोटल पेस्टिसाइड, ये दोनों को मिला लिया जाता है तो ये बायोसाइड्स कहलाता है। तो ये बायोसाइड्स का इस्तेमाल भी बायो मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स की उपस्थिति के बारे में भी बायो मॉनिटरिंग के जरिए पता लगाया जाता है। फिनॉलिक कंपाउंड इत्यादि के बारे में भी बायो मॉनिटरिंग के टेक्निक से पता लगाया जा सकता है। टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में भी जरूरी डेटा प्राप्त किया जा सकता है।
बीओडी जिसका फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, तो इस बीओडी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है कि किस स्पेस का, किस एक्वाटिक एनवायरनमेंट का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जीवों में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है इन सेंसर की मदद से। इस बायो सेंसर की मदद से नाइट्रेट लेवल का पता लगाया जा सकता है कि कितने अमाउंट में नाइट्रेट उपस्थित है। हार्मोन्स इत्यादि का पता लगाया जा सकता है, जैसे कौन सा हार्मोन्स कितने अमाउंट में उपस्थित है, इन बायोसेंसर की मदद से ही। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कौन से केमिकल्स है जो एंडोक्राइन ग्लैंड को नुकसान पहुंचा रहा है, इसका भी बायो मॉनिटरिंग के सिद्धांत से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। कुछ सर्फेक्टेंट्स जैसे कि डिटर्जेंट इत्यादि का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी बायो मॉनिटरिंग से पता लगाया जा सकता है। एक टेक्निक होता है बायो रिमेडिएशन, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस रिमेडिएशन। बायो मतलब जी होता है, रिमेडिएशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें बेसिकली सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करके इसको सिंपल मॉलिक्यूल में डिवाइड करके इसको इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। आगे इसकी क्लियर होगा, जैसे इसमें इस टेक्निक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि का यूज़ करके जरूरी डेटा प्राप्त कर लिया जाता है। कुछ पॉल्यूटेंट प्रोडक्ट इस सारणी में दिखाए जा रहे हैं जो टॉक्सिसिटी जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। मराइन बायोसेंसर फॉर मराइन पॉल्यूशन, तो कुछ बायोसेंसर्स मराइन पॉल्यूशन का भी डेटा देते हैं, जैसे इकोलॉजिकल डेटा देंगे, क्लाइमेटिक या एंथ्रोपोजेनिक डेटा ये देते हैं। तो मराइन रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ये बायोसेंसर देते हैं। कुछ बायोचिप्स होते हैं जो जिस आजकल चिप्स सिस्टम होते हैं, जैसे सिलिकॉन चिप्स, ऐसे ही तो चिप्स कुछ एनिमल चिप या फिर कहना चाहिए कुछ सेल चिप होते हैं या बायो चिप होते हैं जिसके जरिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिया जाता है। इस बायोचिप्स में सिरिंज, मिनी कॉलम इत्यादि होते हैं। बायोचिप्स हैज़ 100 to 1000 ऑफ जेल पैड्स, तो एक तरह के जेल पैड होते हैं ये बायोचिप्स। 100 से 1000 इस की तरह से इसमें जो है 100 से 1000 जेल पैड, एक तरह के जेल साइन होते हैं। इसमें जो है डीएनए स्ट्रैंड, प्रोटीन, पेप्टाइड या एंटीबॉडी इत्यादि का यूज़ किया जाता है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि बायो मॉनिटरिंग के अंतर्गत बायोसेंसर, बायोचिप्स, बायो रिमेडिएशन इत्यादि के सिद्धांत पर एक्वाटिक इन्वायरमेंट या इकोलॉजी इत्यादि का स्टडी किया जाता है और ज़रूरी डेटा प्राप्त करके एनालिसिस किया जाता है। यह डेटा मैंने स्लाइड शेयर ऐप